अरे राशि, तैयार हुई या नहीं? कितनी वक्त लगाओगी? खाना खाने जाना है, शादी में नहीं। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। और तैयार क्यों ना हो, सेलिब्रेट करने का ही तो समय है। मेरे पति की तनख्वाह 1 लाख रुपए जो हो गई है। कुछ सालों पहले ही राशि और मनोज की शादी हुई थी। राशि एक मॉडर्न विचारों की लड़की थी, जिसके लिए जीवन में पैसा ही सब कुछ था। उसे गरीब लोग पता नहीं क्यों ज़्यादा सुहाते नहीं थे, और वो अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझती थी। ससुराल में सास ससुर, एक देवर थे, एक नंद थी जिसकी शादी हो चुकी थी, और राशि के ऐसे रवैये की वजह से बहुत ही कम मौके पर अपने मायके आती थी। राशि का व्यवहार घर में भी कुछ ज़्यादा मिलनसार नहीं था। राशि और मनोज की लव मैरिज थी, इसीलिए मनोज ज़्यादा कुछ उससे कह नहीं पाता था, और वो भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती थी। घर के काम निपटाए भी नहीं कि चल दी मार्केट बिना कुछ सोचे। अपने प्रमोशन की खुशी में आज मनोज अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जा रहा था। दोनों आज बहुत खुश हैं, क्योंकि आज मनोज की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना हो गई है, पहले जो 80,000 रुपये महीना थी। आज मनोज की पत्नी राशि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वो कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आई है। आज उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया हो। आखिर उसके पति की तनख्वाह जो बढ़ी है, और यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसे को ही तो महत्व दिया है। उसे गरीब लोग कभी पसंद ही कहाँ आते हैं। उसको तो महंगी चीज़ें, महंगे रेस्टोरेंट और महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। शहर के इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट, और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहनकर आई थी। ऐसा लग रहा था इस रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। राशि आज अपने आप को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। इतने में वो देखती है, एक सिंपल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था। उसको देखकर राशि चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ वेटर हो? वो लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो इस रेस्टोरेंट में आने की भी नहीं है। किसके साथ आए हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? या फिर तुम यहीं झाड़ू पोछा करते हो? इतने में मनोज पूछता है, कौन है ये? तुम जानती हो क्या इसको? राशि कहती है, नहीं, मेरे घर के पास रहता था। बहुत गरीब है, इसीलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे आने मिल गया। वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में राशि उससे ज़ोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ, यहाँ करते क्या हो? हम कल फिर आएंगे। फिर तो नहीं यहाँ दिख जाओगे। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली। पहले भी पैसों पे मरती थी, आज भी पैसों पर मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। ये लड़का राशि का पहला प्रेमी था, कार्तिक, जो उससे बहुत प्यार करता था। पर गरीब होने की वजह से राशि ने उसको छोड़ दिया और मनोज से शादी कर ली। राशि को ये बात चुभ जाती है और वो चिल्लाकर कार्तिक से कहती है, तुम क्या जानो पैसों की कीमत? तुमने तो कभी देखे ही नहीं। तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीबी में रहोगे। जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे गरीबों से पैसों की बात क्यों करूं? इस रेस्टोरेंट से तुम जल्दी जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ये बात सुनकर कार्तिक बाहर जाने लगता है।
इतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर राशि से कहता है, आप प्लीज़ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाइए, आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते खाना? हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हो कौन तुम? राशि चिल्लाकर मैनेजर से बोलती है। होटल मैनेजर राशि से बोलता है कि प्लीज़ मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएंगे, अब आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। देखते ही देखते कुछ बाउंसर उस टेबल के पास आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था अगर अब राशि फिर चिल्लाती है तो दोनों को ये बाउंसर बाहर फेंक देंगे। इतने में कार्तिक मैनेजर से कहता है, अरे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको शांति से खाना खाने दो और उसके बाद इन दोनों से बिल मत लेना। और हाँ, ये ध्यान रहे अगली बार ये दोनों यहाँ ना आने पाए। राशि ये देखकर चौंक जाती है। वो मैनेजर कार्तिक की बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता है? वो आश्चर्यचकित होकर मैनेजर से कहती है, कौन है ये आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली? मैम, आपको पता नहीं है ये कौन है? आप जहाँ खाना खा रही हैं उस होटल के मालिक को नहीं जानती हैं? वो तो शुक्र है कि सर बहुत कम गुस्से वाले हैं, नहीं तो आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता। क्या? कार्तिक होटल का मालिक? हाँ, इस होटल का मालिक। पर कैसे? ये तो बहुत गरीब था। सुना तो मैंने भी है कि सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 4 साल में 300 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उनका ये अकेला होटल नहीं है, उनके 5-6 होटल और हैं इस शहर में। पर सर हैं बहुत ही सिंपल, ना किसी बात की अकड़, ना किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था और वो लड़की सर को सिर्फ इसीलिए छोड़कर चली गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने ये कंपनी खड़ी की है। आज सर के पास सब कुछ है। ये बात सुनकर राशि का मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ा, आज वो आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं 1 लाख की तनख्वाह में खुशी मना रही हूँ। कार्तिक आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं कार्तिक के पास वापस चली जाऊँ तो क्या गलत है? वो मुझसे प्यार तो करता ही है। मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमूंगी। शाम के समय राशि बिना कुछ सोचे समझे कार्तिक के पास पहुंच जाती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। कार्तिक, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं अपने आप से अपने पति को तलाक दे दूँगी। तुम्हें मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती ना। मुझे तो वेटर समझकर गाली दी तुमने। राशि ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, प्लीज़ अपना लो मुझे, प्लीज़ अपना लो मुझे। कार्तिक राशि से कहता है, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की दलीलें दे रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी ना हो पाई, और इस बात का दुख ज़्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है मैं उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा ये घिनौना रूप मैं कभी नहीं देख पाता। अब मेरे होटल से निकल जाओ, नहीं तो मैं धक्के मार कर बाहर फिकवा दूंगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। ये सुनकर राशि रो रो कर वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती। ये कहानी उस लड़की की है जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसों को अहमियत और महत्व देती है। आज के समय में
ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वक्त सबका बदलता है और हमको पैसे के लिए अपने रिश्ते नहीं बदलने चाहिए। प्यार हमेशा सच्चा और दिल से करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।